दोस्तों नमस्कार। आप सभी का रैंकर सर्कल पर स्वागत है। सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना कम समय में मुझे इतना सपोर्ट किया और हम लोग 10,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं और हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत दिनों से हम वीडियो नहीं बना रहे थे क्योंकि मेरी ट्रेनिंग थी और आज हमें वीडियो बनाने का मौका मिला है। उसमें भी आज हम अपने घर से वीडियो बना रहे हैं। और अभी जो आप सामने देख रहे होंगे ये मेरा स्टडी टेबल है, जहाँ पर मैंने बैठकर बरसों तपस्या किया और सभी एग्जाम्स यहाँ ग्रुप डी से लेकर और यहाँ तक कि बीपीएससी तक की तैयारी मैंने इसी कमरे में बैठ के किया। और आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम अपने जितने भी एग्जाम्स हैं, जो भी रिजल्ट हुआ है उसका हम आप लोग को प्रूफ दिखाएंगे। साथ ही साथ अपना जो जर्नी है, एक एस्पिरेंट की जर्नी बहुत ही संघर्षों से भरा होता है। बरसों की तपस्या और बरसों की मेहनत होती है। बहुत सारे एग्जाम्स देते हैं, फेल पास होते हैं, तो वो सफ़र मैंने कैसे तय किया उसके बारे में बात करेंगे, ताकि आप लोगों के मन में जो शंकाएं रहती हैं उसका भी समाधान हो सके और बहुत सारे लोग निगेटिव कमेंट करते हैं उनका भी जवाब मिल सके। मित्रों, जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम राजीव रंजन है और मेरा सिलेक्शन जो है वो रेलवे में ग्रुप डी टेक्नीशियन, यहाँ तक कि एनटीपीसी में जो है प्री में, इसके अलावा जो है बिहार एसआई 2446 में हुआ है और बिहार एसएससी इंटर लेवल में मेरा रैंक 21 था और बिहार एसएससी जो सीजीएल 3 हुआ है सचिवालय सहायक वाला, उसमें मेरा रैंक जो है 17 था। एएसओ का पद मुझे मिला। इसके अलावा बीपीएससी 67 में मेरा रैंक 311 है और साथ ही साथ जो है और भी बहुत सारे एग्जाम्स है। तो कैसा ये सफ़र रहा, कैसे कैसे मैंने एग्ज़ाम दिया। मेरा घर समस्तीपुर ज़िले में है और मैं एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ, गांव में रहता हूँ और मेरा घर कुछ खास मतलब वेल स्ट्रक्चर नहीं है। आप लोग देख सकते होंगे, यही मेरा घर है और ग्रामीण क्षेत्र में आने के साथ साथ मैं अपने घर में भाई बहनों में बड़ा हूँ, तो मेरी पारिवारिक जिम्मेवारी अधिक थी। तो इसलिए मैंने अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ ही अपनी तैयारी शुरू कर दिया था और अपनी जो पढ़ाई लिखाई है वो मैंने सरकारी विद्यालय से ही पूर्ण किया है। यहाँ तक कि मेरे कॉलेज जो है वो समस्तीपुर में स्थित है और वहीं से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के अंतिम वर्षों में मैंने तैयारी स्टार्ट किया। तो शुरू में जो है वो हर चीज़ का मैं तैयारी करता था, रेलवे, एसएससी, ये सब एग्ज़ाम का, जनरल एग्ज़ाम का। तो इसी दरमियान जो मुझे जो पहली सफलता दोस्तों मिली थी, चूँकि आज हम अपने सफलता पर ही बात कर रहे हैं, रिजल्ट पर ही, तो इसी क्रम में मैंने एसएससी का जो एमटीएस का फॉर्म आता है वो भरा था 2016 में और उसमें मुझे पहली सफलता मिली थी। और चूंकि उसके ज्वाइनिंग होते होते बहुत ज़्यादा विलम्ब हो गया था, इसलिए मैंने उसमें ज्वाइन नहीं कर पाया और ये उसका ज्वाइनिंग लेटर हमें मिला था। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एसएससी एमटीएस का ज्वाइनिंग लेटर है। मुझे दोस्तों रक्षा मंत्रालय आवंटित हुआ था 2016 वाले में और ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर आप लोग देख सकते हैं। इसमें कई बार मैंने ज्वाइन नहीं किया तो रिमाइंडर भी आया था। इसमें लिखा गया है कि आपको, मेरा रैंक इसमें दोस्तों 3965 रैंक था। 7 अगस्त 2020 को ये मुझे मिला, मतलब लगभग 4 वर्षों बाद मुझे ज्वाइनिंग मिला। 16 का एग्जाम था और बीच में एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल भी दिया, लेकिन उसमें अंतिम रूप से सिलेक्शन नहीं हुआ। कभी टाइपिंग में बाहर हो गया और सीजीएल तो 1-2 बार ही दे पाया क्योंकि 17-18 में उसमें केस चल रहा था। तो हमें जल्दी नौकरी की तलाश थी, तो हमने रेलवे की तरफ स्विच किया और उसमें रेलवे की वैकेंसी आई थी 18 में, आप लोग को पता है, 4-5 साल बाद आई थी ग्रुप डी की टेक्नीशियन की। तो ये जब मेरा एमटीएस में उस समय तक ज्वाइनिंग नहीं आया था तो इसमें मैं ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन रेलवे का मैंने फॉर्म भरा था और रेलवे ग्रुप डी को मैंने पटना बोर्ड से भरा था और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। ये मेरा है सिलेक्शन लेटर, आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो मेरा रोल नंबर है वो आप लोग को मिलाने के लिए मैं बोल देता हूँ, 2620-450 89-950 025 11-7-19 का ये है। और हमको अपना होम डिवीज़न जो हमारे घर से ही नज़दीक है, समस्तीपुर मंडल में मुझे डीजल लोको शेड है, वहाँ पर मुझे एज ए हेल्पर मैकेनिकल मैंने ज्वाइन किया था। ठीक है दोस्तों, और वहाँ पर लगभग 10 महीनों तक मैंने काम किया और जितना लेना कठिन उतना करना भी कठिन है। डीजल शेड में मैं जब वर्क करने गया तो वहाँ पे जब मैं काम करता था तो रेलवे की जो इंजन होती है उसकी साफ़ सफाई, उसका इंजन का पार्ट्स चेंज करना, बहुत ज़्यादा मतलब गर्म रहता था इंजन,
और वहाँ पर शरीर वगैरह पे मोबिल डीजल लग जाता था डेली, ये सब में चोट वगैरह भी लग जाता था। तो हमें लगता था कहीं ना कहीं हमने जो पढ़ाई की है उसका ये मैक्सिमम नहीं है, मतलब हम अपनी क्षमताओं का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर मैं लगातार पढ़ते ही रहा। इसके बाद दोस्तों मैंने इसी साल रेलवे का ही जो है टेक्नीशियन का, आप लोग जानते हैं वैकेंसी आती है टेक्नीशियन ALP का, तो वो मैंने फॉर्म भरा था। तो उसमें भी चूँकि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अपना इंटरमीडिएट किया हूँ, उसमें 2 ट्रेड सिग्नल और टेलीकॉम में आप लोग भर सकते हैं जो मैथ से किए रहते हैं, फिजिक्स मैथ से। तो मैंने भी भरा और उसमें जो है मेरा सिलेक्शन हो गया था। और उसमें भी जो है जो सिलेक्शन हुआ था वो मुझे टेलीकॉम मतलब ट्रेड मिला था। उसमें सिग्नल या टेलीकॉम 2 ही रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री वालों के लिए, तो टेलीकॉम मुझे मिला और उसमें भी मुझे समस्तीपुर मंडल ही मिला था। ठीक है दोस्तों, और ये जो है उसका आप लोग सिलेक्शन लेटर देख सकते हैं। ये मेरा टेक्नीशियन का जो है सिलेक्शन लेटर है समस्तीपुर मंडल का। ठीक है दोस्तों, और इसमें मेरा जो रोल नंबर है दोस्तों वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत सारा शंका आप लोग के मन में रहता है। इसमें दोस्तों मेरा बोर्ड मुजफ्फरपुर था, इसमें पटना बोर्ड नहीं था, मुजफ्फरपुर बोर्ड था। और इसमें मेरा रोल नंबर है 30-10-19-84-81-10-10-7। ये मेरा रोल नंबर है, आप लोग अपना चेक कर सकते हैं पैनल लिस्ट में। और इसमें भी आप लोग जानते हैं PCM ट्रेड में बहुत ज़्यादा कटअप गया था, 85 प्लस ही कटअप था, लेकिन मुझे इसमें भी सिलेक्शन मिला था। और इसमें भी लगभग मैं 10 महीना लगभग मैंने काम किया। और जब मैं इसको ज्वाइन कर रहा था, मैंने 10 नवंबर 2020 को ज्वाइन किया था टेक्नीशियन में, और 25 नवंबर 2020 को दरोगा 2446 का मेंस था। तो मैंने मेंस दिया उसी क्रम में और मेरा मेंस में सिलेक्शन हो गया। और ये जो टेक्नीशियन की मेरी ट्रेनिंग थी वो सीतामढ़ी में हुई। वहाँ पे मैं अपना रूम लेके रहता था और एक साइकिल मैं घर से ले गया था, और साइकिल से वहाँ से 5 किलोमीटर दूर जो है डुमरा फील्ड है, वहाँ मैं आता था फिजिकल के लिए। वहाँ एक अंसारी जी है, उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने अपना फिजिकल ट्रेनिंग किया था, मतलब दरोगा के लिए। क्योंकि मैं पहले से फिजिकल लाइन में नहीं था, कभी मैंने फिजिकल नहीं दिया, तो मेरी ये कमज़ोर कड़ी थी और बहुत ही मुश्किल से मैंने जंप और रनिंग ये सब को सीखा और करने का प्रयास किया। वो समय बहुत ही कठिनाइयों से भरा था, चूँकि फिजिकल करना सबके लिए आसान नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो वो भी किया। और पहले टाइगर जंप मैं सीखा था, लेकिन आप लोगों को पता है कि 2446 में केस हो गया था इसी मामले को लेकर। चूँकि हुआ क्या था कि पहले तक टाइगर जंप अलाउ था, लेकिन एकाएक फिजिकल के दिन चेंज कर दिया गया कि आपको सीजर ही करना होगा। लेकिन फिर भी मैं गया और उसको क्वालिफाई किया, और उसके बाद मैं कंफर्म हो गया कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि रिटर्न को लेकर मैं पहले से ही आश्वस्त था। तो फिर जो है मेरा सिलेक्शन 2446 SI में हो गया था। अगर 10 में से 8 सिलेक्शन मेरा जो है वो कहीं ना कहीं हुआ है जनरल कैटेगरी में, चूँकि ग्रुप डी में मेरा सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हुआ। हाँ, टेक्नीशियन में मुझे अपने कैटेगरी OBC का प्रॉफिट मिला, लेकिन उसके बाद जितने भी एग्जाम्स हुए लगभग मैं जनरल SSC MTS में भी मैं जनरल कैटेगरी से क्वालिफाइड था। ये बात इसलिए बताना जरूरी है कि कुछ लोग को मैं देख रहा था कि आप कैटेगरी का बात मेंशन करके कमेंट वगैरह में वो अनाप शनाप लिखते हैं। अभी मैं उनका मैं जवाब दूंगा कि मतलब मैंने कौन कौन सा एग्ज़ाम दिया और किस नंबर और किस बेस पे मेरा सिलेक्शन हुआ। और ये भी ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, फाइनेंशियल समस्याएं हो रही है। तो दोस्तों ये समस्या मेरे साथ भी थी। मेरे पिताजी एक छोटे से किसान हैं, मेरी माताजी गृहिणी हैं, और आप लोग जानते हैं कि किसान परिवार का क्या हालत रहता है। अभी तक मेरा घर वगैरह भी अच्छा से नहीं बन पाया था, और साथ ही साथ जो है वो सारी दिक्कतें, जो कोचिंग पढ़ाना हो या कोई ऐसा काम ढूंढना हो जो ढूंढ के पढ़ना हो, वो सारी चीज़ें, और आगे का कोई मार्गदर्शन नहीं मिल पाना। उस समय मोबाइल और इंटरनेट का भी ज़माना नहीं था, ऑनलाइन भी पढ़ाई नहीं कर सकते थे। तो इस तरह की समस्याओं को दोस्तों हमने भी झेला है, लेकिन हमने जो क्लब होता है दोस्तों के साथ जो पढ़ाई होती है, गांव में जो एक माहौल बनाने का प्रयास किया खुद भी और कुछ साथियों के साथ भी। और खुशी की बात है कि आज हम ही नहीं बल्कि हमारे कई साथी भी सक्सेस हैं। यहाँ तक कि मेरे लगभग 15-20 ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से जॉब, गवर्नमेंट जॉब में जो है अभी हैं। तो दोस्तों उसके बाद मैं 2446 को ज्वाइन किया। 2446 का जो स्टोरी है, ये मेरा 2446 का जो है वो जब सिलेक्शन हो जाता तो सिलेक्शन लेटर है जो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को दिख रहा होगा। इसमें जो मेरा PT का रोल नंबर है वो 403108
80,004 है और मेंस का 65,171,00228 है। तो ये मेरा था और मुझे लखीसराय जिला आवंटित किया गया था दोस्तों। और ये मेरा नियुक्ति पत्र है, आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा नियुक्ति पत्र है SI 2446 का। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जब मैं SI 2446 ज्वाइन किया फिर ट्रेनिंग के लिए BPA राजगीर गया, वहाँ फरवरी से लेकर सितंबर तक की ट्रेनिंग मैंने की। लेकिन सितंबर शुरुआत में मेरा जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया ट्रेनिंग के दरमियान ही, और मेरा जो बायां किडनी था उसका ऑपरेशन वगैरह करवाना पड़ा। तो मैं बहुत ज़्यादा ओवर स्टे कर गया, मतलब ट्रेनिंग से लगभग 2 महीने तक बाहर रहा, जिसके कारण मुझे ट्रेनिंग से वापस अपने जहाँ पर मेरा जिला था वहाँ वापस कर दिया गया। तो इस दरमियान जो है मुझे बहुत तकलीफ हुई कि इतना मेहनत से मैं ट्रेनिंग किया, क्योंकि ट्रेनिंग करना शुरू में बहुत ही कठिन था, लेकिन धीरे धीरे मैं अडेप्ट हो गया था। उसके बाद एकाएक जो है फिर से रीट्रेनिंग हमको करना पड़ता जीरो से। तो उस समय मेरे पास बहुत ज़्यादा कौतूहल था कि मैं इसी को वापस कंटिन्यू करूं या अदर ऑप्शन की तलाश करूं। और उसी समय एक ऑप्शन हमको मिल गया कि बिहार SSC इंटर लेवल का मैं एग्जाम दे रखा था, मेंस वगैरह। और मेरा विभाग जो है, मेरा फर्स्ट जो प्रेफरेंस था वो 2400 ग्रेड पे की एक पद थी, जूनियर अकाउंट क्लर्क जल संसाधन विभाग में, उसको मैंने प्रेफरेंस दिया था। चूंकि 1900 में तो पहले से रेलवे टेक्नीशियन में था, उसी समय फॉर्म भर रहे थे मेंस का, तो इसको पहले दिए थे कि NOC वगैरह मिल जाए। तो इस विभाग में, जल संसाधन विभाग में ज्वाइनिंग देर से चल रही थी। तो जब मैं वहाँ से ट्रेनिंग से वापस आया, जिस समय मेरा ऑपरेशन हुआ, जिस समय हम बीमार चल रहे थे, उसी दरमियान इसका ज्वाइनिंग लेटर वगैरह वितरण किया जा रहा था। तो मैंने अपना ज्वाइनिंग जाके ले लिया। तो मेरे पास एक बैकअप भी आ गया कि अब अगर मैं SI की जॉब को छोड़ भी दूंगा तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन बहुत ही कठिन था वो डिसीजन। हमको याद है जब मेरे पिताजी, जब मेरा रिजाइनिंग का प्रोसेस चल रहा था, तो मेरे पिताजी हमको छोड़ने स्टेशन पे जाते थे। तो एक मासूम सा चेहरा है, क्योंकि हर पिता का सपना होता है कि उसका बेटा अच्छे से अच्छे पोस्ट पे जॉब करे। और जब वो छोड़ने जाते थे तो हमें खुद ब खुद अंदर से रोना आ जाता था कि ये कैसा दुर्भाग्य है कि रिजाइन करवाने के लिए मेरे पिताजी हमको लेके आते हैं, और जब तक हम ट्रेन नहीं पकड़ते थे वो देखते रहते थे हमें, मेरा चेहरा। वो था उस समय बहुत सारे लोगों ने तरह तरह की बातें की कि इसका दिमाग सही नहीं है, दरोगा की नौकरी छोड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा नौकरी मिल गया है, कैसा दिमाग हो गया, मतलब तरह तरह का जो सामाजिक ताना वाना होता है वो सब भी सुनने को मिला। लेकिन मेरे घर वालों ने फुल सपोर्ट किया, और उन्होंने कहा कि मतलब एक तरह से, हर तरह से घर वालों ने सपोर्ट किया। और उसमें मैंने अपना जो है डिसीजन बना लिया था कि अब मुझे SI की नौकरी को छोड़ना है। तो फिर मैंने इसका ज्वाइनिंग ले लिया, फिर 2 महीने का मैंने एक्सटेंशन लिया। ठीक है, चूंकि सितंबर में मैं आया था, उसमें मेरा ऑपरेशन हुआ था, और 30 सितंबर को आप लोग को याद होगा BPSC 67 का री एग्जाम हुआ था, PT का। उसमें मेरे यहाँ पे इंट्राकेट वगैरह लगा हुआ था, सुई दवा चल रहा था, ऑपरेशन के दरमियान ही था, मैं इलाजरत ही था। और PT का एग्जाम मैं जाके दिया था अपने पिताजी के साथ। तो जब मैं एग्जाम हॉल से निकला, सुई लगवा के मैं एग्जाम हॉल में इंटर किया, और जब मैं एग्जाम हॉल से निकला तो मुझे लगा कि मैं तो PT पास हो जाऊंगा। ठीक है, जबकि कोई विशेष तैयारी नहीं की। और सबसे खुशी की बात थी कि आज तक मैंने बहुत बार BPSC का एग्जाम दिया, PT का। अभी तक का मेरा सर्वाधिक स्कोर 125 अंक जो है 67 BPSC में मेरे थे। इससे पहले भी 64वीं BPSC में, 65वीं में, उसके बाद जो है 68, 69, इन सभी में मैंने PT को क्वालिफाई किया। तो वो चीज़ मतलब मेरे लिए बहुत ही अभी भी याद आता है कि मैंने मतलब उस दरमियान जब मेरा ऑपरेशन हो रखा था, तो डॉक्टर ने सलाह दिया था कि आप बैठ के ज़्यादा देर नहीं पढ़ सकते क्योंकि पेट पे प्रेशर पड़ेगा। लेकिन 1-1 घंटा, 1.5 घंटा किसी तरह से मैं पढ़ा करता था उस दरमियान में, क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि जब मैं दरोगा की नौकरी छोड़ूंगा तो मैं करूंगा क्या, क्योंकि इसमें तो सेटिस्फैक्शन में संतोषजनक मेरे लिए रहेगा नहीं। 2400 ग्रेड पे है, मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो CGL 3 जो बिहार SSC वाला है और BPSC 67, ये दोनों पे मैं लगा हुआ था। CGL 3 को थोड़ा इग्नोर कर रहा था क्योंकि PT वगैरह में बहुत पहले से ही ये था, मेरे मन में विश्वास था कि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्वालिफाई किया है तो इसको भी कर लेंगे, मतलब थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था मैं। हालांकि ट्रेनिंग के दरमियान जो दरोगा की ट्रेनिंग थी उसमें पढ़ाई पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, बस किसी तरह से लाइफलाइन बचा के रखा हुआ था मैंने। तो ये सब चीज़ें जो है सो चलती रही। मैंने PT दिया, उसके बाद जो है सो मेंस की तैयारी, बस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मेंस होना था, वो तैयारी किया। CGL 3 का भी PT मैंने दिया। PT देकर जब मैं आया तो उस रात मैं भर रात रोया,
इसलिए रोया कि जीवन में मेरे साथ पहला बार ऐसा कोई एग्जाम हुआ जिसमें मैं क्वेश्चन को दोबारा ये भी नहीं देख पाया कि कितना क्वेश्चन मैंने बनाया है, ठीक है, मतलब काउंट भी नहीं कर पाया। टाइम जो है ओवर हो गया था क्योंकि बहुत दिनों से मैंने प्रैक्टिस किया नहीं था। तो इसी के बैकअप के लिए मैंने पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट और बीपीएससी असिस्टेंट ये सब भी फॉर्म भरा। उसका भी मेरा पीटी वगैरह दोनों का निकला। पटना हाई कोर्ट वाला जो 550 सीट पे था और उसका बीपीएससी असिस्टेंट का भी, क्योंकि भरोसा नहीं था कि CGL-3 में मेरा पीटी होगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मेरा उसमें पीटी हो गया। पीटी हो गया तो हम में एक नया जान आ गया। तो मैंने बीपीएससी असिस्टेंट और पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट को स्किप करके और बस उसी का तैयारी किया। चूँकि और इससे पहले ही मेरा मेंस बीपीएससी का भी हो चुका था दिसंबर में, ठीक है, तो उसमें तो कोई विश्वास रहता नहीं है क्योंकि लिखित परीक्षा है। आप 3 महीने की तैयारी में आप दे रहे हैं, यहाँ लोग बरसों से लगे रहते हैं। हालांकि मेरे पास 64 का एक्सपीरियंस था पहले से, उसका लाभ मुझे यहाँ भी मिला। और मेरे जो गुरुजन हैं और जो मेरे सीनियर हैं उन्होंने भी थोड़ा बहुत मुझे गाइड किया कि इस तरह से आपको तैयारी करना चाहिए, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। तो मैंने मतलब इस पे CGL-3 में अपने जॉब के साथ साथ तब तक मैं ये जो जल संसाधन विभाग वाला जॉब है इसका आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा ज्वाइनिंग नियुक्ति पत्र है जो हम लोग को बुला के दिया गया था जल संसाधन विभाग में। ये मेरा कॉल लेटर है जो मेरे घर पे आया था इसी विभाग का। तब तक मैंने इसे ज्वाइन कर लिया था। एक्सटेंशन के बाद मैं अपने एग्जाम के बाद ज्वाइन कर लिया था और इसी के साथ साथ ज्वाइनिंग करने के साथ साथ मैं अपना पढ़ाई भी जारी रखा। इसमें जो मेरे ऑफिस के कलीग्स थे वहाँ पर उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मुझे ऑफिस में भी पढ़ने में भरपूर सहयोग मिला, काम वगैरह में बहुत ज़्यादा मदद मिली। उसके बाद क्या हुआ कि CGL-3 का रिजल्ट आया। तो CGL-3 का रिजल्ट आया तो उस समय 67 बीपीएससी में केस चल रहा था। मुझे विश्वास था कि CGL-3 में मुझे ASO मिलेगा क्योंकि मेरा मेंस का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया था। मैंने जी तोड़ मेहनत किया था, इसलिए भी कि क्योंकि आगे कैरियर का विकल्प नहीं था और दरोगा की नौकरी छोड़ के आने का सामाजिक दबाव कोई ही झेल सकता है। तो वो सब चीज़ें थी, तो मैंने जी तोड़ मेहनत किया, मेरा अच्छा एग्जाम गया और CGL-3 में मेरा रैंक 17 आया। रैंक 17 जब आया तो एक तरह से मुझे लगा कि मतलब टॉप 20 में आना मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि बस सिलेक्शन भर हो जाए, कम से कम हम वो जो डाउन मतलब नीचे के ग्रेड में है उसका मेरे ऊपर से प्रेशर हट जाए। और फिर बीपीएससी का भी रिजल्ट आ गया। बीपीएससी का भी रिजल्ट आया तो पेंडिंग था दोनों चीज़ें, क्योंकि बीपीएससी में भी आप लोग जानते होंगे 67 के रिजल्ट के टाइम में भी कुछ केस वगैरह हो गया था, तो हमें मजबूरी में डीवी करवाना पड़ा। CGL में भी मैंने डीवी वगैरह करवा लिया क्योंकि उस समय ये था कि जो पहले होगा उसको मैं ज्वाइन कर लूँगा। हालांकि मैं उसको ज्वाइन नहीं कर पाया CGL-3 को, बीपीएससी का भी बाद में मामला क्लियर हो गया था, ठीक है, तो मैं उसको ज्वाइन नहीं कर पाया। तो मेरा जो नियुक्ति पत्र है वो मेरे घर पे सामान्य प्रशासन विभाग जो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये CGL-3 का जो है आपको मेरा नियुक्ति पत्र है और ये मुझे घर पे मिल गया। तो ये मेरी एक ऐसी स्टोरी है जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स है दोस्तों जिसको मैं जैसे कि CDS का आप लोग जानते हैं, UPSC से CDS होता है, और ये देखिए मेरे CDS का कॉल लेटर है जो UPSC का SSB का कॉल लेटर है। आप लोग जानते हैं कि CDS में या NDA में पहले आप रिटन क्वालिफाई करते हैं, फिर आप लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो ये जो है हमको भोपाल से जो है आया था। आप लोग SSB ट्रेनिंग सेंटर है भोपाल में, आर्मी का है ये, तो उसकी तरफ से मुझे भेजा गया था। लेकिन इसमें मैं जा नहीं पाया क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा था और उसी दिन लेटर आया जिस दिन मेरा SSB था, तो मैं इसको अटेंड समय पर नहीं कर पाया था। लेकिन खुशी थी कि UPSC लेवल का ही कोई एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया, इस बात की मुझे खुशी थी। और उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि रेलवे की और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स की, तो मेरे पास और भी चीज़ें हैं जिसको मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। देखिए ये एक एडमिट कार्ड है ESI इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का, इसका भी एक अलग स्टोरी है। ESI में हुआ था कि इसका मैंने PT दिया, मेंस दिया, 212 सीटों पे आई थी ये बहाली परिवहन विभाग के अंतर्गत। लेकिन हम लोग चूँकि 2446 SI में पहले से चयनित थे, तो जिस दिन फिजिकल था ना उस दिन हम लोग को फिजिकल में दौड़ने ही नहीं दिया गया। आयोग की तरफ से ये कहा गया कि जो लोग पहले से सिलेक्टेड हैं उनको नहीं दौड़ने दिया जाएगा। तो हम लोग को इस दौर से वंचित रखा गया, जिसके कारण मेरा चयन इसमें नहीं हो पाया, हम लोग फिजिकल नहीं दे पाए, ठीक है। नहीं तो इसमें भी स्कोर इतना अच्छा था
कि अगर सिर्फ हम लोग को दौड़ने दिया जाता और 30 नंबर का इंटरव्यू था, इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स भी अगर आता, क्वालिफाइंग अगर 30 में 30% भी आता तो मेरा मेरिट बन जाता। लेकिन कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो आगे चल के जो है CGL 3 में हो गया, BPSC में हो गया, तो इसमें भी मैं क्वालिफाई था PT और मेंस। इसके अलावा अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ कि मैंने जो NTPC का एग्जाम होता है, ये देखिए मेरा पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का एडमिट कार्ड है, इसका जो है रोल नंबर आपको मैं बता देता हूँ 133853। मिला लीजिएगा दोस्तों, इसमें मेरे 85 नंबर थे PT के एग्जाम में। और ये इसलिए भरा था कि अगर सचिवालय का अगर नहीं आता है PT का रिजल्ट तो मैं इसी की तैयारी करता, लेकिन आ गया तो फिर मैं उसी पर फोकस किया। फिर दोस्तों देखिए ये यूपी लोअर PCS का फॉर्म है 2019 का, इसका एग्जाम मैंने आगरा में जाके दिया था। इसका रोल नंबर है 00025997। ये जो है दोस्तों, इसमें भी मैंने PT क्वालिफाई किया था, लेकिन मेंस नहीं दिया क्योंकि 4200 ग्रेड की नौकरी मुझे मिल चुकी थी यहाँ पे बिहार में ही, तो अदर स्टेट में मेंस देने जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। इसके अलावा अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ जो NTPC होता है, NTPC दोस्तों मैंने पटना बोर्ड से भरा था पिछला बार वाला। मेरा जो रोल नंबर है वो है 2611942602711194। ये मिला लीजिएगा दोस्तों, ऑल लेवल जितना भी लेवल 2, 3, 4, 5, 6 जो भी है, सब में मेरा PT क्वालिफाई था। मेंस में देने नहीं गया क्योंकि उसमें मैं दरोगा की ट्रेनिंग में था। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा जो BPSC असिस्टेंट है वो पिछला बार ही मैंने भरा था, 134 नंबर कट ऑफ गया था जनरल एंड BC कैटेगरी का सेम। मेरा 131 नंबर था, 3 नंबर से उसमें भी मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया था, और इस बार तो मैंने मेंस दिया ही नहीं। तो ये एग्जाम की ओवरऑल स्टोरी है, मेरी स्टोरी है। अब देखिए, अब कुछ ऐसी बातें जो शायद आप लोगों को मैं बता दूं। देखिए दोस्तों, जो लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि मेरा कैटेगरी क्या है या क्या है, वैसे तो मैंने डिस्क्लोज कर दिया है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ वो कितने मूर्ख हैं, कितने वो ये भी नहीं जानते हैं कि जो रैंकर्स होते हैं, जैसे जिनका रैंक 17 है, 20 है, या फिर जिनका रैंक अंडर 100 है, उनको कैटेगरी से कोई मतलब नहीं, उनको मेरिट से ही उनको सीट मिल जाती है। और दूसरी बात है कि दोस्तों मैंने एक एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है कि कोई भी इस बात पे क्वेश्चन मार्क उठा सके। और तीसरी बात, अगर ऐसे लोगों को अगर ज़्यादा तकलीफ है तो वो कमेंट में, मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर हम कभी कभी चैट ओपन करते हैं, आप उससे जुड़िए। कभी कभी हम ऑनलाइन मीटिंग भी लेते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हमसे डिबेट कर सकते हैं। हम हमेशा रेडी रहते हैं इन सब चीज़ों में, कोई मतलब ऐसी बात नहीं है। जो भी है मैं फ्रंट से बोलता हूँ और करता भी। अभी एक टेलीग्राम चैनल मेरा चल रहा है इसी रैंकर सर्कल के नाम से, उसका लिंक कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आप लोग जुड़ जाइए, जो लोग तैयारी करने वाले हैं। आने वाले समय में बहुत ही जल्द मैं बिहार SSC, बिहार दरोगा पर GK GS की स्पेशल सीरीज में वीडियो के माध्यम से लाऊंगा, और उसका PDF वगैरह जो है वही रैंकर सर्कल चैनल पर आपको मिल जाएगा। और जहां तक मेरे अनुभव है, मेरे साथियों का अनुभव है तैयारी के दरमियान का, मैंने एक जनरल ग्रुप D से अपनी नौकरी शुरू किया था, क्योंकि उस समय फाइनेंशियली इतना मैं स्ट्रांग नहीं था, बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन मैं पढ़ते गया, अध्ययनरत रहा, सीखने सिखाने की इच्छा रही, कोचिंग ट्यूशन भी पढ़ाया, कंपटीशन के बच्चों को भी पढ़ाया, और भी जो जूनियर बच्चे होते हैं उनको भी पढ़ाया। हर तरह का मतलब पढ़ाई लिखाई की फील्ड में मैं हमेशा से एक्टिव रहा हूं, और रहने का मैं प्रयास भी करता हूं। अपने गांव घर में भी जहां रहा वहां कोशिश करता हूं कि बच्चे पढ़ें, सबको नौकरी लगे, सिलेक्शन हो, तो इन सब में मैं आगे रहता हूं। तो अब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच रूबरू होने का प्रयास करूंगा बहुत ही जल्दी। जो बिहार SSC का सिलेबस है, डिटेल सिलेबस है, मेरी जो नोटबुक है, मैंने किन किन बुक से तैयारी किया, कैसे कैसे मैं पढ़ा करता था, क्या क्या मैं नोट्स बनाया करता था, उसके अलावा जो है कौन कौन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर मैं खुद ही इसी चैनल पे आप लोग का लेक्चर वगैरह अपलोड करूंगा। आप लोग बने रहिए। और जो लोग, देखिए दुनिया में हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता, मैं ये जानता हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, ठीक है, अपने कार्य अनुभव से या अपने चीज़ों से। तो निगेटिविटी से दूर रहिए, और जो ऐसे मानसिकता के लोग होते हैं वो खुद ही परेशान हो जाते हैं, ठीक है, वो खुद ही अपने कर्मों से, अपने आदतों से परेशान होते रहते हैं। उन सभी पे कोई ध्यान नहीं देना, और हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है। अपने काम कीजिए, अपने काम को ईमानदारी से, ढंग से कीजिए, और कोशिश कीजिए कि पहले से और बेहतर करें, अच्छे रास्तों पे चलें और रिजल्ट लें, नौकरी लें, ठीक है दोस्तों। और अभी जो ये टेबल वगैरह है, ये
वही टेबल है। मेरा घर देख रहे होंगे अभी, ये आप लोग, ये मेरा मैप लगा हुआ है और सारा चीज़ मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, रूटीन वगैरह की कैसे कैसे मुझे पढ़ना है, लिखना है, जो भी चीज़ें हैं तो वो मैं यहीं से किया हूँ और अभी भी मैं यहाँ पे आके पढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप लोग भी जहाँ हैं वहाँ पर एक पढ़ने का माहौल क्रिएट कीजिए और पॉजिटिव वे के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ पढ़िए। बाकी आप लोग की मदद के लिए हम समय समय पर जो है अपने समय के अनुसार, चूँकि जॉब भी करना पड़ता है और बहुत सारे काम भी रहते हैं, उसके अनुसार मैं लाता हूँ। लेकिन जो पढ़ने लिखने का वीडियो है आप लोग को जो हेल्पफुल हो एग्जाम में, बिहार एसएससी इंटर लेवल में, दरोगा में, पुलिस में और जो भी CGL 4 आने वाला है उसमें, उन समय मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को हेल्प करते रहूँ। ठीक है मित्रों, तो आप सभी को आज का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी ज़रूरत है, जिनको भी अपने क्लब, ग्रुप, अपने मित्रों के बीच इसे शेयर भी कीजिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।